भारतीय सेना की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने कुछ ही दिनों पहले अग्निपथ योजना का ऐलान किया था, जिसे लेकर देश भर के युवा आक्रोश में आ गए थे। लगभग 3 से 4 दिनों तक भारी विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई गाड़ियों, रेलवे की संपत्तियों और रेलगाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके साथ ही सड़कों पर पथराव की भी तस्वीरें देखने को मिली थी। इस दौरान रेलवे को भारी नुकसान भी हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ रेलवे स्टेशन और रेल के डिब्बों में ही की गई थी। केंद्रीय मंत्री रेलवे अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259.44 करोड़ का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि इस योजना को लेकर देश के कई राज्यों में जमकर विरोध देखने को मिला। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के आंदोलन से देश भर में करीब 2000 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा था। शुक्रवार को रेल मंत्री ने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान 2132 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस बात की जानकारी रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। उन्होंने बताया कि ये सभी ट्रेनें महज 1 सप्ताह के अंदर रद्द की गई थी। रेल मंत्री ने आगे कहा कि अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद इसको लेकर हुए विरोध प्रदर्शन से जो रेल सेवाएं बाधित हुई, उसके लिए यात्रियों को कितनी राशि दी गई, इसका फिलहाल कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि 14 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक ट्रेनों के रद्द होने और आंदोलन के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण रेलवे के करीब 259.44 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंदोलन के दौरान जो भी ट्रेन रद्द हो गई थी, उन्हें बहाल कर दिया गया है। इससे पहले रेलवे मंत्री ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उसमें रेलवे परिसरों में जो प्रदर्शन हुए, उसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हुए। इसके साथ ही रेलवे परिसर से 2642 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी की गई। रेलवे के मुताबिक विरोध प्रदर्शन से सबसे ज्यादा नुकसान तेलंगाना और बिहार राज्य में हुआ। यहाँ करीब 1 सप्ताह तक अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां 1051 दक्षिणी जोन से हुई। वैष्णव ने कहा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों के विषय है। इस प्रकार रेलों पर अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाना, मामला दर्ज कर जांच करना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। वह यह कार्य अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राज्य के रेल पुलिस और राज्य पुलिस के माध्यम से करती है। सेना में भर्ती की हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत भारतीय सेना में शामिल होने वाले कैंडिडेट को 4 साल तक के लिए भारतीय सेना में रखा जाएगा। 2022 में होने वाली अग्निपथ भर्ती में आयु सीमा 17.5 साल से 23 वर्ष रखी गई है, लेकिन अगले साल इसको घटा के अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष कर दिया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।